आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है लॉन्ग आंसर टाइप। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसके अंदर एक्सप्लेन लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हमें लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में बताना है एंड वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960-61। तो आइए आंसर देखते हैं। Answer first, the use of land is determined by both physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population density, technological capability and culture and traditions. Land use फिजिकल फैक्टर से भी डिफाइन होता है एंड साथ में ह्यूमन फैक्टर्स से। जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उसके अंडर आते हैं जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड साथ में जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उसके अंडर आएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। Land resources in India are primarily divided into agriculture land, forest land, land meant for pasture and grazing and wasteland. इंडिया में जो लैंड है उसको 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला एग्रीकल्चर लैंड, फिर फॉरेस्ट लैंड, देन लैंड मीन फॉर पास्चर एंड ग्रेजिंग एंड साथ में वेस्टलैंड। इसमें आपका फॉरेस्ट लैंड क्लियर है, एग्रीकल्चर लैंड क्लियर है। पास्चर एंड ग्रेजिंग मीन्स जो जानवर घास यहाँ पर खाते हैं उस ज़मीन की बात हो रही है। एंड वेस्टलैंड जो ज़मीन किसी भी यूज़ में नहीं है अभी। वेस्टलैंड इंक्लूड्स रॉकी। सो वेस्टलैंड के अंदर क्या क्या आएगा? रॉकी, एरिड एंड डेसर्ट एरियाज एंड लैंड यूज्ड फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस सच एज हाउसिंग, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। According to the recent data, about 54% of the total land area is cultivable or fallow. अभी का जो recent डाटा है उसके हिसाब से 54% जो लैंड है उसका या तो कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है या फिर फैलो उसको ऐसे ही छोड़ रखी है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके। 22.5% इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट। 22.5% अभी फॉरेस्ट से कवर है इंडिया की लैंड एंड 3.45% इज़ यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एंड 3.45% हमारी ग्रेजिंग के लिए यूज़ हो रही है। द रेस्ट इज़ बेस्ट लैंड विद ट्रेसेस ऑफ मिसलिनियस कल्टिवेशन। और कुछ जगह को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ख़राब पड़ी हुई है जहाँ पर कुछ जगह पर खेती हो रही है। द लैंड अंडर फॉरेस्ट has not increased since 1960-61 because in the post-independent era, demand for more land to expand agriculture. Independence means भारत को आज़ादी मिलने से पहले काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने की। मेनली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आई, उसकी वजह से डेवलपमेंटल वर्क्स काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हुए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और साथ में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बढ़ी जैसे रोड एंड बिल्डिंग्स वगैरह, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, घर बनाए गए। लेड टू क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, इसके कारण फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो डिक्रीज द फॉरेस्ट एरिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के कारण फॉरेस्ट एरिया और कम हो गया, मीन्स बढ़ा तो नहीं उल्टा कम हो गया। दस लैंड अंडर फॉरेस्ट एरिया has increased by only about 4% since 1960। इसलिए हम कह सकते हैं जो लैंड है जो कि फॉरेस्ट के अंडर आती है वो सिर्फ 4% ही इंक्रीज़ हुई, उससे ज़्यादा नहीं हो पाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज। सो इसके फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट वन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स sophisticated equipment। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से हमको इक्विपमेंट्स मिल गए ताकि हम रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं हमारे पास। पहले जिन रिसोर्सेज का हम यूज़ नहीं कर पाते थे आज उन रिसोर्सेज का हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीजेज अल्टीमेटली लीडिंग टू कंजम्पशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा है एंड साथ में इन रिसोर्सेज का कंजम्पशन भी बढ़ा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लीड to the conversion of more natural resources into useful resources, thus the consumption also increases। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट करना सीख लिया है। सेकेंड पॉइंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के कारण हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बढ़ा। व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए कंट्री राइसेस, जब किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, द नीड्स ऑफ पीपल ऑल्सो राइट्स। सो जो लोगों की ज़रूरत है वो भी बढ़ जाती हैं। इट अगेन रिजल्ट इन मोर कंजम्पशन रिसोर्सेज। इसका रिजल्ट वापस सेम होता है कि हम रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। जैसे जैसे हम आर्थिक रूप से विकसित होते गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा बढ़ता गया, हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चालू कर दिया। इट हेल्प्स टू मेक और कन्वर्ट वेरियस मटेरियल्स फाउंड अराउंड अस इनटू रिसोर्सेज। इसने हमारी मदद करी ताकि हम बना सकें या कन्वर्ट कर सकें उन मटेरियल्स को रिसोर्सेज में जो कि हमारे चारों तरफ मिलते हैं। फाइनली इट रिजल्ट्स इन द कंजम्पशन ऑफ न्यूली अवेलेबल रिसोर्सेज। एंड आखिर में इसका रिजल्ट क्या हुआ, हमने नए रिसोर्सेज का कंजम्पशन करना भी चालू कर दिया। थैंक यू।